नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नए पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, इस हथेली को हम एक नज़र करते हैं उससे पहले आप सभी लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। क्यों? आप ही की वजह से, आपके प्यार और आपके स्नेह की वजह से, आपके सहयोग की वजह से हमारा चैनल गो ब्लॉग्स निरंतर जो है विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। और अभी हाल ही में आप ही लोगों की सदस्यता के कारण हमारे चैनल ने 78,000 सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं और लगातार आगे बढ़ रहा है। वैसे जो है 5 बिलियन व्यूज भी जो है इस चैनल ने जो है पार कर लिए हैं और करीबन 2 मिलियन लाइक्स भी इस चैनल में आए हुए हैं। बहुत सुंदर चल रहा है। आप लोग वॉच कर रहे हैं, आप लोग लाइक कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आप लोगों का धन्यवादी हूँ। आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपकी जो हथेलियाँ हैं वो धन सुख और आपको विलक्षण और कुशाग्र बुद्धि दे और समाज में आपका नाम प्रतिष्ठा हमेशा बना रहे। यही सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, ईश्वर से मैं उनके लिए यही कामना कर सकता हूँ और ढेरों सारे शुभकामनाएं और दुहाइयाँ आप लोगों को दे सकता हूँ। आपको और आपके परिवार को भी भगवान सुख संपत्ति से विराजमान रखें और आप लोग यही सहयोग, यही जो है प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। और आप लोग जो है प्रोत्साहित करते हैं और आप ही लोगों की हथेलियां में जो है इस चैनल पे ला के देता हूं और रियल हथेलियों का जो है मैं एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूं। अगर प्रस्तुत हथेली को हम देखते हैं, एक नज़र इसको करते हैं, उससे पहले नई व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन पुश करना है। साथ में घंटी का आइकन आएगा, उसको भी पुश करना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना जो है इस वीडियो को आप भूल जाएंगे। चलो हम इसका एनालिसिस करते हैं। देखिएगा, जो ये हथेली है, इस हथेली में कहीं ना कहीं जो उंगलियां हैं उनका झुकाव बीच की उंगली की तरफ साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जीवन काल में थोड़ी सी खुशियों में जो है कमी लग रही है, इस बात को ये इंगित कर रही है। वहीं पे जो है, जो हमारा सबसे जो है पुष्ट ग्रह होता है, वो साधारण से साधारण भाव में जो है आचार्य बृहस्पति बैठे हुए हैं। इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता आ जाएगी। गुरु आपको सामान्य व्यक्तित्व देता हुआ नजर आ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी होंगे। आर्थिक पक्ष कहे तो ठीक ठाक ही रखेगा। हाँ, यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह बनी रह सकती है। हथेली में अगर वही दूसरे आचार्य जी को देखा जाए, जो दैत्यों के गुरु हैं और भौतिक सुख संपदा के मालिक हैं, जो पर्सनैलिटी को, भौतिकता को और आपका जो है पारिवारिक सुख देने वाले हैं, दाम्पत्य सुख देने वाले हैं, अगर उनको देखे जाए तो वो अति बली दिखाई पड़ रहे हैं। ये भोग की ओर ले जा सकते हैं। अपने से विपरीत के प्रति, चाहे वो किसी भी तरह का हो, कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं भोग को लेकर। हाँ, शुक्र सुंदर है, आप देख रहे हो, बहुत सुंदर उभार लिए हुए भी है और तेज भी है, तेज लिए हुए है, तेजस्वी होंगे। चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, ऐसा ये शुक्र आपका कह रहा है। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विराजमान होंगे। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं। सुंदर व्यक्तित्व, वो गजब की पर्सनालिटी देता हुआ शुक्र नजर आ रहा है।
वहीं देखा जाए आपके बहुत सुंदर ग्रह को, जिसको हम बुध कहते हैं, ग्रहों में राजकुमार ये होते हैं, ये भी पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सही रूप से विकसित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और जो ऐसे जातक होते हैं जिनका बुध इस तरह से सुंदर रूप से उभरा हुआ होता है, ऐसे जो जातक होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं भी बुध ठीक दे रहा है, तेज दिमाग के होंगे। और मस्तिष्क शक्ति देखें तो बहुत सुंदर जो है मस्तिष्क शक्ति को ये बता रहा है, अच्छा खासा तीव्र होगा। हर कार्य को आप योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। वहीं पे अगर मुख्य ग्रह को हम देखें, जो हमारा चंद्रमा है, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। चंद्र के अनुसार जो आपका चंद्र है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा। चंद्र जो है आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आपका पाचन तंत्र भी कहें तो मोटे तंत्र पर ठीक रहने वाला है। शरीर का अगर हार्मोनल सिस्टम जिसे कहते हैं, चंद्रमा इस तरह से जो है बढ़िया रहता है तो आपका हार्मोनल सिस्टम भी बहुत सुंदर रहता है। चंद्रमा इस तरह से मजबूत सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, आप भी क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका हथेली का अगर आप देखें तो यहाँ से देखो बहुत सुंदर तरीके से तो पुष्ट है, बेहतर अवस्था में है, मजबूत दिखाई पड़ रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग मिलता रहेगा। एक नेगेटिव साइन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमारी रिंग फिंगर है और इसके नीचे सूर्य का पर्वत है, उसके नीचे एक जो है हृदय रेखा है। अगर आप देखोगे, अगर ये कुछ और था वो अलग बात है, मगर एक लाल या काला तिल जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये नेगेटिव है। इसके नीचे अगर काला तिल होता, अगर ये देखो आज से अगर 5-7 साल पहले 2.5 साल पहले अगर उगा है तब तो अलग चीज़ है, मगर अभी अभी ये कुछ टाइम उगा है तो 55 से लेके 60 वर्ष के बीच में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई सामाजिक या पारिवारिक आघात होने की आशंका जाहिर कर रहा है। हृदय संबंधी विकार की संभावना भी बन सकती है। सचेत रहें, सावधान रहें। दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार लाएं, प्राणायाम करें या ध्यान योग का सहारा लें तो ये चीज़ें जो है बहुत टल सकती हैं। और आपके जो है इष्ट देव जो है भगवान शंकर जी हैं, उनकी आराधना विधिवत तरीके से अगर करें, उनको जल चढ़ाएं, उनको बेल पत्र चढ़ाएं। और एक बेल पत्र की जड़ बहुत ज़रूरी होती है, उसको अगर किसी रविवार के दिन किसी पंसारी की दुकान से ख़रीद के ले आए या जो है किसी पेड़ से जो है काट के ले आई जड़ छोटी सी, और उसकी मैं विधि दूंगा, उस हिसाब से अपनी दाहिनी भुजा पे अगर ये पहन ले तो ये बहुत बड़ा चमत्कारिक काम करता है। वो विधि दूंगा, मंत्र दूंगा, विधि के हिसाब से करिएगा, बहुत सुंदर आपका रहने वाला है। और ये जो बाधा है अपने आप निपट जाएगी, उसकी और जो है आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं आपके हाथ का विश्लेषण करने के लिए। देखिएगा, अगर हथेली हम देखते हैं तो एक सुंदर व्यक्तित्व वाली हथेली नज़र आ रही है, बहुत बढ़िया हथेली नज़र आ रही है, दार्शनिक भी है और कहें तो बहुत ज़्यादा मेहनती हथेली भी है। हथेली में जो है अगर धन की रेखाओं की बात करें, देखो धन के ग्रह की बात करें तो धन का ग्रह जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है। ऐसे में साधारण व्यक्तित्व दे रहा है, ये मैंने पहले भी बताया है। दूसरी बात है कि थोड़ा आत्मसम्मान की ये कमी कराता है। सुखों में जो है 2 जगह से कमी नज़र आ रही है। एक तो जो है शनि के गुण बढ़ने से सुखों में कमी आती है, एकांतवासी व्यक्ति हो जाता है, कई बार दुखी हो जाता है। और दूसरा जो है इस तरह से आत्मसम्मान की भी थोड़ा कमी रह सकती है, साधारण व्यक्तित्व रह सकता है।
और देखा जाए तो आर्थिक मामले में जो है काफ़ी जो है व्यक्ति को ये परेशान करता है। भौतिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे जो है, विशेषतर अगर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में व्यक्ति हो, तो ऐसे में जो है काम में बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो इसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो है अपने गुरु को पुष्ट करना, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान होता है। गुरु के अलावा कोई भी ज्ञान जो है गुरु के बिना जो है पुष्ट नहीं हो पाता है। तीक्ष्ण बुद्धि अगर चाहिए, गुरु की कृपा अगर चाहिए, तो गुरु को पुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तभी धन के मामले में, आत्मसम्मान के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, समाज में जो है मान सम्मान यश के लिए जो है इसको बहुत ज़रूरी है। और धन के लिए अगर ये कमज़ोर हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की बहुत बड़ी समस्याएं, बहुत बड़ी बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए गुरु का बहुत ज़रूरी है कि गुरु को पुष्ट रखें। शुक्र बहुत ज़्यादा पुष्ट हो जाता है, गुरु बहुत ज़्यादा जो है डाउन स्थिति में आ जाता है, तो व्यक्ति जो है विपरीत के प्रति जो है बहुत ज़्यादा आकर्षण की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। ये ठीक नहीं होता है। वहीं इस रेखा पे इस तरह का तिल आना अपने आप में एक संकेत करता है। उसके लिए मैं उपाय आप लोगों को बता दिया है। अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं तो पीछे की ओर जो है अंगूठा में मुड़ रहा है, ये शानदार इंडिकेशन है। ये बहुत सुंदर है क्योंकि आपका शुक्र भी बहुत सुंदर अवस्था में है। शुक्र प्रधान लोग जो है ऐसे होते हैं। ऐसे लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर मिलती है। जीवन में बंगले की जगह बंगला मिलता है, जीवन में गाड़ी की जगह गाड़ी मिलती है, जीवन में सुख की जगह सुख मिलता है, जीवन में परिवार की जगह परिवार मिलता है, परिवार का साथ भी मिलता है। और जीवन में जो है पर्सनैलिटी बहुत सुंदर रहती है। गजब की पर्सनैलिटी ये देता है व्यक्ति को, व्यक्ति का व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार देता है। चाहे आप दिखने में भी कैसे भी हो, अच्छे कपड़े पहनना, सज धज के रहना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ जो है आपके अंदर आती है क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। शुक्र आपका बहुत सुंदर है। थोड़ी कुछ रेखाएं हैं, थोड़ी सी ये मानसिक परेशानी दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति में थोड़ा दे रहा है और थोड़ा भोग की ओर जो है ले जा सकता है। इस ओर ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखें तो बहुत सुंदर है और निर्वाण के ग्रह की और केतु की ओर जो है समापन अवस्था में आ रही है। देखिएगा ये बड़ा सुंदर होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है उसमें बृहस्पति और मंगल के जब गुण आ जाते हैं तो आदर्शवादी जीवन रखता है व्यक्ति, सामाजिक गुण आते हैं, सुंदर संस्कार आता है और ये पराक्रम को बल देता है, पराक्रम भी आता है। ऐसी गोल धनुषाकार अगर रेखा हो तो व्यक्ति जो है चाहे संघर्ष के साथ जिए मगर जीवन बड़ा सुंदर रहता है, बड़ा आनंदमय रहता है। और जब लास्ट जीवन का आखिरी क्षण हो, अपना पूरा जीवन काटने के बाद, अगर केतु जो है निर्वाण का कारक होता है, निर्वाण का ग्रह माना जाता, अगर वहाँ पे जीवन का अंतिम क्षण चला जाए तो व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। जो बड़े बड़े जो है महापुरुषों को निर्वाण होता है वो ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति को होता है। ये बड़ा सुंदर माना जाता है। एक रेखा देखें तो यहाँ से इस तरफ जारी है, जीवन रेखा से निकल के, ये बड़ी अच्छा है। व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत सुंदर रहते हैं और राइटिंग स्किल्स के साथ साथ जो है लीडरशिप के गुण तो होते ही हैं। ऐसे व्यक्तियों को अगर चाहे तो व्यक्ति विदेश यात्रा के भी बहुत सुंदर मौके मिलते हैं, बहुत अच्छे मौके मिलते हैं। थोड़ा सा ये पर्वत जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, लंबी है। बुध के गुण आ रहे हैं, मंगल के गुण आ रहे हैं, चंद्रमा के गुण आ रहे हैं। पराक्रम भी रहेगा, बुद्धि से जुड़ा हुआ, व्यापारिक गुण भी आएंगे, कल्पना शक्ति भी बहुत सुंदर होगी। हृदय रेखा देखें तो इस तरफ से हृदय रेखा है, इसमें बृहस्पति के गुण बहुत सुंदर आ रहे हैं, शनि के गुण आ रहे हैं। व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है।
थोड़ा दिल से भी ज़्यादा सोचता है, आदर्शवादी जीवन व्यक्ति रखता है ज़्यादातर मामलों में। भाग्य रेखा अगर इस तरह से यहाँ से निकले तो चंद्र का प्रभाव ज़्यादा बढ़ने से बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद 45वें साल से बहुत सुंदर जो है व्यक्ति के जीवन में उछाल आती है। धन के मामले में वाहन का सुख अगर व्यक्ति को चाहे मिलता है, घर का सुख अगर व्यक्ति को चाहे मिलता है, और जीवन में जो है इस तरह से सुंदर रेखा होने से प्रगति व्यक्ति मन मुताबिक करता है, बहुत सुंदर रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को 35वें साल से ही लगभग जो है 35वें साल से ही अच्छा धन जो है कमाना व्यक्ति शुरू कर लेता है, और जीवन साथी के प्रति भी व्यक्ति लकी होता है। बहुत सुंदर अवस्था में कहीं कहीं पे डाउन पॉइंट है, उनको सही करना बहुत ज़रूरी है। बीच की उंगली अगर हम देखते हैं तो अच्छी बड़ी लंबी है, अच्छी खासी लंबी है। ऐसे में हम कहें बुद्धिमत्ता और विवेकीपूर्ण व्यवहार से काम करेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, निश्चित ही करेंगे। शनि का पर्वत भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे एक ये भी बन रहा है, तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ जो है मिलने की संभावना है। एक रेखा गड़बड़ कर रही है, बहुत गड़बड़ कर रही है। ये रेखा यहाँ से जा रही है, अगर यूँ चली जाती इससे तो व्यक्ति करोड़ों में धन अर्जित करता, मगर ये रेखा जो है इस तरह से इसमें मिल रही है और इसको काट रही है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मुश्किलें आ जाती हैं। धन तो व्यक्ति कमाता है, पर सामाजिक क्षेत्र में भी हल्की जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है, और अपने गलत निर्णयों से व्यक्ति जो है थोड़ा भावना के बस में आके गलत निर्णय ले सकता है, अनजाने में ही सही। पैसा तो बहुत आता है, मगर दिक्कतें भी होती हैं, ऐसे में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं, तो थोड़ा जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे ये बहुत सुंदर जो है धन रेखा है, धन देती है, ये धन में वृद्धि करती है, कई स्रोतों से व्यक्ति के पास पैसा आता है। इसका मैं उपाय दूंगा, अगर ये रेखा जो है वो नहीं कर पा रही है तो। आपका अगर सूर्य का माउंट देखें, सूर्य की उंगली इस और है, तो धन और ऐश्वर्य और नीम फेम पाने की इच्छा व्यक्ति के हृदय में हमेशा बसी रहती है। अगर यहाँ पे ये मछली का ऐसा चिन्ह बन रहा है तो अपने रिस्पेक्ट क्षेत्र में देखिएगा, अगर इतना बड़ा और इतना लंबा अगर चिन्ह रियल में बन रहा है, आभास हो रहा है, तो ये निश्चित मानिएगा व्यक्ति बहुत अच्छे पैसे वाला होगा, अच्छा खासा धन व्यक्ति के पास आएगा। अगर नहीं आया है तो, यदि आ गया है तो आता रहेगा, क्योंकि ये व्यक्ति को प्रसिद्धि देती है, धन देती है। ये विस्तार करने वाला ग्रह है, चाहे आप नौकरी करो चाहे आप व्यापार करो, ये उसको विस्तार देगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन से परिपूर्ण रखेगा। थोड़ा हृदय के विकारों से, थोड़ा आत्मघात से, सामाजिक आत्मघात से थोड़ा सा बचा रहना चाहिए, या ब्लड प्रेशर हुआ, ऐसी चीज़ें जो है बढ़ सकती हैं, इस चीज़ की ओर थोड़ा इंगित कर रहा है। दूसरा, भाग्य स्थान जो है उसमें थोड़ा अड़चन की स्थिति पैदा हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है 2-3 जगह जो है नेगेटिव पॉइंट है, उनका मैं उपाय दूंगा, वो ज़रूर करिएगा। अगर ऊपरी मंगल की हम बात करें, ऊपरी मंगल आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, पराक्रमी होंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा, निडर होंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परिस्थिति को झेलने में मन घबराएगा नहीं, डिगेगा नहीं, अडिग रहेगा, बहुत सुंदर है। वैसे ही आपका ये मंगल भी बता रहा है, थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव दे सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, थोड़ा सा उलझन, और यूँ कहें कि थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति ये रख सकता है, मगर ये कुछ टाइम के लिए है। बाकी आपकी हथेली बहुत सुंदर है। अगर इसके कारण और इसके कारण कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप मुझे लिख लीजिएगा, मैं उसका जो है बहुत सुंदर आपको उपाय दूंगा। क्योंकि आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो वो केवल इसके कारण और इसके कारण है, बाकी आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर रहने वाला है आगे भी।
आपका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर रहने वाला है। इसको छोड़ के अगर इसका प्रभाव पड़ेगा तो फिर सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे अगर देखा जाए आपका जो है मणिबंध बहुत अच्छा है, जीवन में अच्छी विद्या और अच्छा धन देने वाली ये रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, बहुत बढ़िया रेखा है। और अगर देखें यहाँ पे, हाँ थोड़ा सा ऊपर से जाती हुई रेखाएं एक दूसरे के, अपने काम के प्रति व्यक्ति जुझारूपन रखता है। थोड़ा सा शुक्र भी बहुत ज़्यादा बली है। अगर इसका प्रभाव उस रूप में पड़ रहा है तो लिखें, मैं निश्चित ही आपको जो है इसका उपाय दूंगा। अगर देखा जाए जिस तरह से आपकी हथेली है तो एक चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो सौभाग्यशालिता को बताता है। व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा, अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख व्यक्ति को मिला होगा या अब मिलेगा या पुश्तैनी घर व्यक्ति को जरूर मिला होगा। थोड़ा इमोशनल होंगे, थोड़ा अच्छे तरीके से अच्छे सलीके से जीना अच्छा लगता होगा, नाजुक हृदय के होंगे क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा गद्दी नुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। विद्वान होंगे, इन उंगलियों पे भी जो है यही दिखाई दे रहा। अपने जीवन को अपने सहारे से ऊपर बढ़ा के ले आए होंगे और आगे भी जब तक जीवन रहेगा, बहुत अच्छा जीवन है, लंबा जीवन है, तब तक अपने सहारे से अपने जीवन को बढ़ाएंगे। जीवन के सार को समझने वाले व्यक्ति हैं, जीवन को मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं। थोड़ा सा ये साधारण व्यक्तित्व दे रहा है। ये सबसे कमज़ोर स्थिति में यदि स्वास्थ्य के प्रति भी कोई बाधा डालेगा तो यही आत्मसम्मान के प्रति, धन के प्रति भी कोई संघर्ष रहेगा तो यही गुरु रखेंगे। और थोड़ा ये 3 ग्रहों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनका उपाय दे रहा हूँ, उपाय निश्चित तौर पे इनका करिएगा। कोई परेशानी हो तो लिखिएगा, मैं उस हिसाब से आपसे बात करके व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करके और पूरा निदान अगर दोबारा से करना होगा तो मैं जो है आपको उपायों द्वारा जो है उसका निदान जरूर करूँगा। वैसे अपने हिसाब से मैं बहुत सुंदर और सटीक और वैज्ञानिक तरीके का उपाय आपको भेज रहा हूँ। विधि के अनुसार करिएगा, दिए हुए समय तक करिएगा और दिनचर्या को थोड़ा सा जो है बदल दीजिएगा। उसका मैं लिख के दे दूंगा विस्तार से, बहुत सुंदर ढंग से करने की कोशिश करिएगा। जीवन में बहुत सुंदर बदलाव आएगा और स्वास्थ्य के साथ साथ मस्तिष्क भी बहुत स्वस्थ रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और प्रभु की भी अगर कहें तो बहुत अच्छी कृपा आप पे बनेगी। क्योंकि भगवान शंकर जो है आशुतोष भगवान है, थोड़ा नाराज भी होते हैं तो तुरंत जो है खुश भी हो जाते हैं थोड़ी सी पूजा में। और उनका तो मानसिक जाप होता है, जब मर्जी कहीं पे भी व्यक्ति पार्क में बैठ के कर ले, व्यक्ति घर में किसी कोने में बैठ के कर ले, व्यक्ति छत में बैठ के कर ले। धूप दीप नैवेद्य की जरूरत नहीं होती है। तीनों लोगों के स्वामी को, उनको कोई चीज़ देना है तो अपनी भावना दो, अपनी श्रद्धा दो और अपनी भक्ति दो। उनको और कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए उनको किसी चीज़ में खर्च करने के लिए। वो कहीं नहीं कहते हैं कि मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, बस वो कहते हैं कि आप प्राणायाम करो, वैज्ञानिक तरीके से जो है अपने को ढालो और वैज्ञानिक तरीके से भक्ति और श्रद्धापूर्वक करो। उसमें जो अंश है भगवान का वो सर्वोपरि है। तो वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो लिखिएगा, मैं सुंदर तरीके से आपको जो है उपाय भेज रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, बहुत सुंदर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चिंता न करें।